तो दोस्तों वेलकम बैक टू एजुपुर। दोस्तों आज की हमारी वीडियो पीएफ फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय से रिलेटेड है। अभी हम शिक्षा शास्त्र की सीरीज चला रहे हैं। तो बीते कई दिनों में मैंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इनसे रिलेटेड नोट्स की वीडियो भी अपलोड की है, क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो अपलोड की है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे आप विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आई बटन पे डाल दी है, तो आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान और शिक्षा और डाल्टन पद्धति के बारे में, कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सर्च करना चाहें तो @edupur27 डाल के आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर हमें सर्च कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है संविधान और शिक्षा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, किन धाराओं के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं? धारा 25-26, धारा 19-30, धारा 23-24 या धारा 27? तो इसका सही उत्तर है धारा 19-30। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बालकाल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा? 45, 21, 42 या 40? तो इसका सही उत्तर है 45 यानी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक मूल अधिकार बना दिया गया? 73वें संशोधन के द्वारा, 46वें संशोधन के द्वारा, 92वें संशोधन के द्वारा या 8वें संशोधन के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है 86वें संशोधन में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये प्रावधान रखा गया था। 46वें संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? 2005, 2000 ईस्वी, 2002 या 2010? तो इसका सही उत्तर है 2002। शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप देने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 19B, 31D, 13E या 21A? तो इसका सही उत्तर है 21A। 21A को मौलिक अधिकार के संविधान के अनुच्छेद के रूप में जोड़ा गया था। और हमारा जो मौलिक अधिकार है, यानी मानव का मौलिक अधिकार है शिक्षा संबंधित, वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 21A में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो माइंड में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कानून के दायरे में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21, 45, 37 या 53? तो जो कानून शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार रखे गए हैं वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 21A में रखे गए। तो इसका सही उत्तर भी आर्टिकल नंबर 21A ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का दायित्व है? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, सरला मोइगल बनाम भारत संघ, यानी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश या फिर गांधी बनाम भारत संघ? तो इसका सही उत्तर है यानी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का दायित्व है? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979, सरला मोइगल बनाम भारत संघ 1995, यानी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993 या फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978? तो इसका सही उत्तर है यानी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश यानी 1993 में ये निःशुल्क शिक्षा का देने का दायित्व रखा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 3 मई 2005, 4 अगस्त 2009, 8 जून 2006 या 12 मार्च 2004? तो इसका सही उत्तर है 4 अगस्त 2005। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से प्रभावी हुआ? 10 दिसंबर 2009, 12 जनवरी 2010, 3 मार्च 2010 या 1 अप्रैल 2010? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान करता है? राज्य के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, किसी बच्चों को विद्यालय में न तो रोका जाएगा न ही विद्यालय से निकाला जाएगा, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण का प्रावधान रखा गया। तो ये सभी रखा गया था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के अंतर्गत। शिक्षा का मूल अधिकार संविधान में विहित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 42? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 क।
तो दोस्तों ये भारतीय संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन शिक्षा योजना। तो इससे रिलेटेड यानी इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स की वीडियो भी मैंने डाल दी है, तो आप लोग उससे भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। डाल्टन शिक्षा पद्धति योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, डाल्टन योजना में बालकों को शिक्षा दी जाती थी सामूहिक रूप से, वैयक्तिक रूप से, अलग रूप से या कोई नहीं। तो डाल्टन योजना में वैयक्तिक रूप से यानी पर्सनलाइज शिक्षा दी जाती थी बालक की रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार। डाल्टन योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भाषा शिक्षण योजना, प्रयोगशाला विद्यालय योजना या डाल्टन प्रयोगशाला योजना, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रयोगशाला विद्यालय योजना या डाल्टन प्रयोगशाला योजना, क्योंकि डाल्टन योजना पद्धति के तहत मतलब कि इसके अंतर्गत प्रयोगशाला पर अधिक बल दिया जाता था। डाल्टन में बालक से निम्न में से क्या किया जाता है? समझौता, नृत्य, नाटक या सभी। तो इसका सही उत्तर है समझौता। डाल्टन योजना के अंदर बालक कार्य करता है अधिक समय में, एक निश्चित समय में, दोनों में या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक निश्चित समय में। डाल्टन योजना में बालक निम्न में से कौन सा कार्य करता है? अपने मित्रों की मदद से, अपने भाई बहनों का, निश्चित कार्य या सभी। तो इसका सही उत्तर है निश्चित कार्य। बालक को कार्य करने के लिए दी जाती है जिम्मेदारी, पूर्ण स्वतंत्रता, सहयोग या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है बालक को कार्य करने के लिए डाल्टन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन योजना में बालक को प्रदान की जाती है सुरक्षा, संरक्षण, बालक के कार्य से संबंधित सभी सुविधा या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बालक से कार्य से संबंधित सभी सुविधाएं डाल्टन पद्धति के अंतर्गत दी जाती है। डाल्टन योजना में शिक्षक किस प्रकार बालक को सिखाता है? आदेश देकर, आज्ञा देकर, दंड देकर या फिर निर्देशन देकर। तो डाल्टन पद्धति के तहत निर्देशन देकर यानी डायरेक्शन देकर मतलब शिक्षा प्रदान करते हैं। डाल्टन योजना में बालक शिक्षा के निर्देशन में प्रयोग करता है नवीन ज्ञान की खोज के लिए, खेल के लिए, भाषा प्रयोग के लिए या उपयुक्त सभी। तो नवीन ज्ञान की खोज के लिए बालक अपने अध्यापक के निर्देशन में कार्य करता है। डाल्टन योजना की शिक्षण पद्धति कहा जाता है? हाँ, नहीं, संशय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डाल्टन योजना को शिक्षण पद्धति नहीं कहा जाता। डाल्टन योजना शिक्षण की कोई पद्धति नहीं, यह शैक्षिक पुनर्संगठन की एक विधि है। यह विधि सीखने और सिखाने की क्रमबद्ध क्रियाओं में एकता स्थापित करती है। कथन किसका है? रूसो, डीवी, हेलन पॉकहर्स्ट या स्पेंसर। तो इसका सही उत्तर है हेलन पॉकहर्स्ट। और डाल्टन योजना का जो जन्मदाता है वो हेलन पॉकहर्स्ट ही है। डाल्टन योजना एक विधि है शिक्षा की, शैक्षिक पुनर्संगठन की, प्रशिक्षण की या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है शैक्षिक पुनर्संगठन की एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक पद्धति है। डाल्टन विधि सीखने और सिखाने की संबद्ध क्रियाओं में स्थापित करती है अनुशासन, प्रभाव, एकता या सभी। तो इसका सही उत्तर है एकता, यानी सबको एकता के सूत्र में बांधती है। हेलन पॉकहर्स्ट ने डाल्टन योजना के कितने उद्देश्य बताए? 4, 3, 1 या 2। तो इसका सही उत्तर है 2। हेलन पॉकहर्स्ट के अनुसार डाल्टन योजना के उद्देश्य हैं विद्यालय के सामाजिक जीवन का पुनर्संगठन करना, विद्यालय और समाज में घनिष्ठ संबंध रखना, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त दोनों। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों यानी स। डाल्टन योजना के उद्देश्य किस प्रकार के? संश्लेषणात्मक उद्देश्य, विश्लेषणात्मक उद्देश्य, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संश्लेषणात्मक प्रकार के इनके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मत है कि डाल्टन पद्धति में एक ऐसी ठेका व्यवस्था नहीं थी जिसमें बालक एक दिए हुए समय में कार्य पूरा करने का प्रयत्न करता है और जिसमें कार्य पूरा करने के साधन एवं भागों के चयन करने का कार्य उसी पर छोड़ दिया जाता है? गेब्स, पेस्ट्रोलॉजी, मॉक्स, ग्रीक। तो ये परिभाषा गेब्स की है। डाल्टन पद्धति में ठेका अवस्था होती है, कहना किसका है? पेस्ट्रोलॉजी का, ग्रेब्स का, विवेकानंद का या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग्रेब्स ने कहा। डाल्टन योजना में कार्य पूरा करने के साधन एवं भागों का चयन कौन करता है? बालक स्वयं करता है, शिक्षक करता है, समाज करता है, विद्यालय संगठन करता है। तो इसका सही उत्तर है बालक स्वयं करता है कार्य। डाल्टन प्रणाली का उद्देश्य क्या था? सभी को शिक्षा प्रदान करना, शारीरिक विकास, प्रयोगों को प्रचलित करना, प्रोत्साहन देना या फिर प्रचलित शिक्षा के दोषों को दूर करना। तो इसका सही उत्तर है प्रचलित शिक्षा में जो दोष विद्यमान थे उन्हें दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। डाल्टन योजना में विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? सारस तथा रोचक, उबाऊ, पोचिल या सभी। तो इसका सही उत्तर है सारस एवं रोचक होना चाहिए। जब एनर्जी से भरा स्कूल का माहौल होगा तो पढ़ने में बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आता है। पॉकहर्स्ट ने किस प्रकार के शिक्षण के महत्व को स्वीकार किया? सामूहिक शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत शिक्षण के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति एक यांत्रिक व्यवस्था है जिसमें कि व्यक्ति कार्य के सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। यह शिक्षालय का सरल एवं कम खर्चीला पुनर्संगठन है जहाँ शिक्षक एवं शिक्षार्थी को अधिक उपयोगी समय से कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। यह कथन किसका है? हेलेन पॉकहर्स्ट, रसेल, मार्क्स, अरस्तु। इसका सही उत्तर है हेलेन पॉकहर्स्ट का ये कथन है। डाल्टन योजना के कौन से सिद्धांत हैं? बाल केंद्रित शिक्षा, बालक के द्वारा स्व शिक्षण, अध्ययन के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, यह सभी। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी। डाल्टन योजना में बालक किस प्रकार काम करता है? बंधन में रहकर, अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार, उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार बालक काम करता है। क्या डाल्टन योजना पर बालकों पर कोई अंकुश रहता है? नहीं, बहुत थोड़ा, हाँ या नहीं? नहीं, कोई अंकुश नहीं रहता। तो इसका सही उत्तर है अ। डाल्टन योजना में बालक को रखा जाता है परेशान, अंतर्मुखी, सक्रिय, या कोई नहीं। तो सक्रिय यानी एक्टिव रखा जाता है, से बालक कुछ न कुछ सीखते रहें। डाल्टन योजना में परीक्षा का स्थान होता है प्रधान, गौण, सामान्य। परीक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। तो इसका सही उत्तर है यहाँ परीक्षा को महत्व नहीं बल्कि सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। डाल्टन योजना में बालक पर सीखी हुई बात का क्या असर होता है? बुरा प्रभाव पड़ता है, बोझ महसूस करता है, सीखी हुई बात कभी नहीं बोलता, या उपयुक्त सभी। क्योंकि डाल्टन पद्धति में जो बालक होता है वो करके सीखता है, प्रयोग करके सीखता है, तो सीखी हुई बात को वो कभी नहीं बोलता। डाल्टन योजना में किस प्रकार का अनुशासन स्थापित होता है? आत्म अनुशासन, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, या दंडात्मक। तो इस योजना में आत्म अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन योजना में व्यक्तिगत शिक्षण और कक्षा शिक्षण में प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों में अंतर रहता है, दोनों में सुंदर समन्वय रहता है, दोनों में अलगाव रहता है, या सभी। तो इसका सही उत्तर है दोनों में सुंदर समन्वय रहता है। नेक्स्ट है, डाल्टन योजना में बालकों को कार्य करने के बारे में कैसी अनुभूति होती है? कार्य आरंभ करने से पहले उस कार्य का प्रयोजन स्पष्ट रहता है, कार्य के बारे में पता चलता है, कार्य की कोई जानकारी नहीं होती, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कार्य आरंभ करने से पहले उसके कार्य का प्रयोजन उसे स्पष्ट होता है। डाल्टन योजना के द्वारा बालकों में कौन सी भावना विकसित नहीं हो पाती? व्यक्तिगत भावना, परस्पर प्रेम की भावना, सामूहिक भावना, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सामूहिक भावना नहीं बन पाती क्योंकि इसमें व्यक्तिगता पर अधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान शिक्षा और डाल्टन शिक्षा पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चंस। दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के नोट्स की वीडियो डली हुई है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपने नोट्स बुक में से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।